हेलो प्यारो बच्चों, आज हम आपको लॉगरिथम पे बेस्ड आए हुए क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहले ही बता चुके हैं कि दिस इज़ ए वेरी सिंपल टॉपिक, आप इसको ध्यान से देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आपसे सिंपल पहला क्वेश्चन, log x प्लस 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए बेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि बेस e है, ओके। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक हैबिट बना लीजिए कि जब भी हमें क्वेश्चन आए लॉग से बेस नहीं दिया हुआ है तो e माने, ओके। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं log x, कुछ नहीं लिखा रहता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन उसी वक्त पॉसिबल है जब बेस e रहता है। तो ये हम मान के चलेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बेस को हम e कंसीडर करते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, अब हम देखे हैं कि log m प्लस log n तो क्या हो जाएगा log m इंटू n, log m इंटू n इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये मन में रहा b, ये रहा a, ये रहा x, तो b इक्वल्स टू क्या होता है, किसी पे पावर तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1, ओके। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, log x विथ बेस 3 प्लस log x विथ बेस 9, log x विथ बेस 27, log x विथ 7 to 9 इक्वल्स टू 6, फाइंड x। हमने आपको जो भी प्रॉपर्टीज बताए एडिशन के फॉर्म में, तो सबका बेस सेम था। यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, यहाँ भी a था। तो हम कोशिश करते हैं सेम बेस में लाने का, ठीक है। इस 3 को हम 3 ही रहने देते हैं, इस 9 को हम लोग 3 to the power 2 लिखते हैं, इस 27 को 3 to the power 3 लिखते हैं, और इस 7 to 9 को 3 to the power 6 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से log x विथ बेस 3। यदि बेस टू द पावर है तो प्रॉपर्टीज log है कि इससे बाहर आएगा, तो ये जो पावर है एक्सपोन बेस के वो डिवाइड हो जाए, जैसे क्या हो जाएगा 1/2 log x विथ बेस 3, 1/3 log x विथ बेस 3, 1/6 log x विथ बेस 3 इक्वल्स टू 6। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि log x मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 6। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, log x विथ बेस 3 और इसको हम ऐड करते हैं, इसको ऐड log x 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हो जाएगा log x विथ बेस 3 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 बाई 12 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 3 to the power 3। वेरी सिंपल, ओके। तो अगेन हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है a स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्यू इक्वल्स टू सी टू द पावर 5 इक्वल्स टू डी टू द पावर 6, फाइंड log ऑफ ए बी सी विथ बेस डी। देखिए अब हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको किसी एक अनदर वेरिएबल के फॉर्म में लिखें, या कोशिश करते हैं a को d के फॉर्म में लिखें, b को भी d के फॉर्म में लिखें, c को भी d के फॉर्म में लिखें। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू d टू द पावर 6 है, तो a को आप लिख सकते हैं d टू द पावर 6 टू द पावर 1/2, b को आप लिख सकते हैं d टू द पावर 6 टू द पावर 1/3, c को लिख सकते हैं d टू द पावर 6 1/5। यहाँ से क्या हो जाएगा d टू द पावर 3, यहाँ से क्या हो जाएगा d टू द पावर 2, यहाँ से क्या हो जाएगा d टू द पावर 6/5। अब a का वैल्यू d के फॉर्म में, b का वैल्यू d के फॉर्म में, c का वैल्यू d के फॉर्म में। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं log
ए को डी के फॉर्म में डी टू द पावर 3, डी टू द पावर 2, डी टू द पावर 6 टू द पावर 5 विथ बेस डी। और आप में एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं, यदि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। 5 प्लस 6/5, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 6/5, so log d विथ बेस d। इसको क्या हो जाएगा 31/5 और log d विथ बेस d 1 के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ log x विथ बेस 2 प्लस log 2 with base x equals to 10/3 and log y with base 2 plus log 2 with base y equals to 10/3, where x not equals to y, find x plus y। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। अब देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस x है, तो थोड़ा सा, अब दोनों एक ही जैसा है, हम एक को सॉल्व कर लें तो इसके बारे में अंदाजा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं log x और इसको लिखते हैं 1 log x विथ बेस 2। बेस एक्सचेंज फार्मूला बताए थे पिछले क्लास में, तो आप देखेंगे कि यदि उसको 1/, करते हैं तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ये हो गया 10/3। ओके, अब इसको k मान लीजिए, तो यहाँ से जाएगा k² प्लस 1/k इक्वल्स टू 10/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3k² माइनस 10k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, 3k² माइनस 9k माइनस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3k कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस 3 माइनस 1 लेंगे तो k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k का वैल्यू 1/3 एंड 3। सिमिलरली आप इसका मतलब k किसको माने थे, तो log x विथ बेस 2 को, वो 3 या 1/3। यहाँ से x क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 3 या 2 पे पावर 1/3। ओके, अब अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू ये और ये आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है x नॉट इक्वल्स टू y। यदि आप x का वैल्यू 2 टू द पावर 3 मानते हैं तो ऑटोमेटिक y का पावर 2 टू पावर 1/3 हो जाएगा। यदि आप y का मान 2 टू पावर 3 मानते हैं तो ऑटोमेटिक x का वैल्यू 2 पे पावर 1/3 हो जाएगा। दोनों का सम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यदि x को हम 2 टू द पावर 3 मानते हैं तो y ऑटोमेटिक 2 पे पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, देखो, इफ log 3 विथ बेस 30 a दिया हुआ है, log 5 विथ बेस 30 b दिया हुआ है। अब log 32 विथ बेस 30 का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सिंपल क्वेश्चन है, देखिए संजोग से ऐसा था कि बेस तीनों का सेम दिया हुआ था। आप इसको इस तरह से लिखिए जिसमें 3 और 5 का इन्वॉल्वमेंट हो। 32 है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। इसको आप लिख सकते हैं log 32 विथ बेस 30। तो अब 32 में तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि 2 टू द पावर समथिंग है, इसको 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अब 5 log 2 विथ बेस 30। ओके, अब आपको ये सोचना है इस 2 को 3 और 5 के फॉर्म में लिखें और 30 का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो। तो हमें एक चीज़ दिख रहा है, इस 2 को आप लिखिए 30/15 विथ बेस 30। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 log, ये 30 को आप लिख सकते हैं क्या, 30 को लिख सकते हैं आप, 2 को लिखें 30/15 तो आप इसको लिख सकते हैं log 30 माइनस log 15 विथ बेस 30। ओके, और log 30 विथ बेस 30 को आप 1 लिखिए, माइनस ये जो 15 है उसको 3 इंटू 5 लिखिए। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं बताइए, 5 इंटू
1 माइनस log 3 विथ बेस 30 log 5 विथ बेस 30, यहाँ से हो जाएगा 5 1 माइनस ए माइनस बी। वेरी सिंपल, ये सब आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। रिसेंटली कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी का लॉ का वैल्यू किसी अनदर टर्म में लिखना है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी नहीं। देखो ये सम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सम में हमने एक ही फार्मूला बताया था, क्या कि बेस सेम होना चाहिए। बेस यहाँ पर देखिए डिफरेंट है और रेसिप्रोकल में भी है, तो इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। इसको आप ऊपर में ले चलते हैं, कैसे? इसको लिख सकते हैं log 2 विथ बेस n, इसको लिख सकते हैं log 3 विथ बेस n, इसको लिख सकते हैं log 4 विथ बेस n। इसी तरह करेंगे तो log 43 विथ बेस n, और सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं log x विथ बेस n। अब देखिए सबका बेस सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट 43 विथ बेस n इक्वल्स टू log x विथ बेस n। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 43। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 43 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आया हुआ है, लॉगरिथम का सिंपल सा यूज है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1984 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 7, इफ रूट्स आर रियल फाइंड के। तो देखिए यहाँ पे लॉग का क्या यूज है? सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2e टू द पावर 2 log k विथ बेस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप ही बताइए, हम बताए थे कुछ भी नहीं लिया हुआ तो बेस e है, तो सबसे पहले ये तो ऊपर चला जाएगा, ये और ये सेम है तो आंसर केस है एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2e log k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये और ये सेम है, कुछ भी नहीं है तो बेस e है, तो इसका मतलब है कि ये टोटल का टोटल जो है सिर्फ k स्क्वायर के बराबर है। एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बस लॉगरिथम का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना है कि क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 7। ओके, तो प्रोडक्ट होता है बेटा कांस्टेंट टर्म c बाय a 1 इक्वल्स टू 7। यहाँ से 2k स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8, k स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, यहाँ से k हो जाएगा प्लस माइनस 2, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। लेकिन याद रखना है कि लॉग में k का इन्वॉल्वमेंट है, तो ओनली k इज पॉजिटिव इज डिफाइन। यदि आपको सिंपली सिर्फ ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का पूछता तो दोनों पॉसिबल वैल्यू हो सकता था, +2 भी और -2 भी। लेकिन ये आया कहाँ से है? ये आया हुआ है लॉग से k आया हुआ है, तो इसको भी डिफाइन होना चाहिए। इसीलिए k -2 नहीं होगा, ओनली k इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है 1986 में 2 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन है? द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखना है कि ये लॉग का क्वेश्चन है, तो कभी भी किसी का लॉग लेते हैं तो वो टर्म हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको डिफाइन आप करोगे तो x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और साथ ही साथ x
प्लस 5 ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर, यहाँ से x ग्रेटर देन -5 एंड x ग्रेटर देन 0 दोनों को कॉमन लेंगे तो x ग्रेटर देन 0 आएगा। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व कीजिए, अब जो भी आंसर आएगा वो 0 से बड़ा होगा तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। कैसे सॉल्व करना, वेरी सिंपल, आप इसको अपने मन में b मान लीजिए तो b इक्वल्स टू क्या होता है a टू द पावर x, तो यहाँ से हो जाएगा log 5 इक्वल्स टू 7 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब आप इसको मन में b मानिए तो क्या हो जाएगा a टू द पावर x, x प्लस 5 x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1 5। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए, तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका है कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 माइनस रूट x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 25 प्लस x माइनस 10 रूट x, x और x कैंसिल, ये इसको इधर ले आइए तो 10 रूट x इक्वल्स टू 20 रूट x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x क्या हो गया 4, x इक्वल्स टू 4 आप यहाँ पे रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। 4 प्लस 5 9 अंडर रूट 3, 3 प्लस 2 5, और आपका जो कंडीशन था कुछ भी हो, जो भी सॉल्यूशन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव आया है 4, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब हम लोग अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2011 में 4 मार्क्स का। क्या है क्वेश्चन कि ये दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, देखिए ln2 लिखा है, इसका मतलब log 2 विथ बेस e, और दो इक्वेशन दिया हुआ है, इस दोनों में से दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें x का वैल्यू चाहिए जिसका x0 और y0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से log y का, और इसमें पुट कर देते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो देखिए इसको, ये वाला जो दिया हुआ है इसको हम लोग log लेते हैं बोथ साइड विथ बेस e, तो यहाँ से हो जाएगा ln x इंटू ln 3, यहाँ से हो जाएगा ln y इंटू ln 2, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको भी हम लोग log लेते हैं बोथ साइड, यहाँ से हो जाएगा ln 2 इंटू एक्स, ln 2 प्लस ln x इक्वल्स टू, यहाँ से होगा ln 3 ln y प्लस ln 3। अब क्या करना है, अब यहाँ से ln y का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो ऑटोमेटिक एक तरह का जो हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़े थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहाँ से ln 2 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ln 2 इंटू ln 2 प्लस ln x इक्वल्स टू ln 3, ln y का वैल्यू क्या होगा ln x ln 3 अपॉन ln 2 प्लस ln 3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ln 2, इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे ln 2 प्लस ln x, और यहाँ पे लेंगे तो ln 3 ln x ln 3 ln 2 ln 3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पर ln 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपको ln x ln 2, यहाँ से ln 3 कॉमन लेंगे तो ln x ln 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप ln 2 ln x, यहाँ पे ln 2 एक छूट गया था, इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे ln 3 इंटू ln 3 ln x प्लस ln 2। अब याद रखिएगा बच्चे गलती कर देते हैं, इसको कैंसिलेशन कर देते हैं,
और कहते हैं क्वेश्चन बना ही नहीं है, टफ है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है तो टफ होगा नहीं। कभी भी कैंसिलेशन करेंगे तो लॉस ऑफ रूट्स होगा, इसीलिए कैंसिलेशन नहीं करेंगे। log x log 2 लेफ्ट साइड लेके आके कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर। और याद रखना बच्चा, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए इसी को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से ln x प्लस ln2 इक्वस टू 0, तो यहाँ से हो गया ln x इक्वस टू माइनस ln2 x इक्वस टू 2 टू पावर 1, डेट मीन्स 1/2। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हुआ वो x इक्वस टू हाफ। ओके, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स का लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए x टू द पावर समथिंग, देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो बेस 2 है, और इसको भी आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर हाफ। हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं विथ बेस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 log x विथ बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x विथ बेस 2 माइनस 5/4 log x विथ बेस 2 इक्वल्स टू 1/2 log 2 विथ बेस 2। देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं log x विथ बेस 2 को k, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए इसीलिए। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 k स्क्वायर प्लस k माइनस 5/4 इंटू के इक्वस टू हाफ। आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 5 इंटू k/4 इक्वस टू 1/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k³ प्लस 4k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 2 इक्वस टू 0। अब देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड k का वैल्यू हम लोग ऐसा पुट करते हैं जिससे ये पता चल जाए इसका एक रूट्स निकल जाए। यदि इसका एक रूट्स पता चल गया तो बाकी तो क्वाड्रेटिक बच जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक को तो आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। k इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करता है, तो k-1 इसका एक रूट्स होगा। कैसे निकालेंगे, कुछ ऐसे 3k³ माइनस 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, दोनों मिलके जो होना चाहिए 4k स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस 7k प्लस 2k माइनस 2 इक्वस टू 0। यहाँ से 3k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k-1, 7k कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k-1, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k-1। यहाँ से k-1 कॉमन ले लिए, 3k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 2 इक्वस टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फिर फैक्टराइज कर देना है। तो 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस k प्लस 2 इक्वस टू 0। यहाँ से हो जाएगा k+1, 3k कॉमन लेंगे तो k प्लस 2, यहाँ +1 लेंगे तो k प्लस 2। यहाँ से हो जाएगा k+1, 3k प्लस 1, k प्लस 2 इक्वस टू 0। इसके 3 रूट्स होंगे, क्या क्या होंगे, k इक्वस टू -1, -1/3, -2। k किसको माने थे बेटा, log x विथ बेस 2 को माने थे। ये हो जाएगा -1, -1/3, -2। तो x क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -1/3, 2 पे पावर -2। जो भी आएगा x का वैल्यू वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि लॉग ले रहे हैं, बेस में भी है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो भी आपका आंसर है ये सब का सब पॉजिटिव है। 2 पे पावर -1 का मतलब हुआ 2, 1/2। 2 पे पावर -2 का मतलब हुआ 1/4। 2 पे पावर -1/3 का मतलब हुआ 1/2 पे पावर 1/3। दैट मीन्स जो भी x का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। ये IIT JEE में क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता था उस समय ये पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन।
आप लोगों को हमने मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बताए जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जो एग्ज़ाम में आया हुआ था। शायद आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिजिबिलिटी रूल्स, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब टॉपिक को हम करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।